यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने आरबीआई पर बातें शुरू कर दी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके स्ट्रक्चर पर हमने बातें की थी। आज से हम लोग आरबीआई के फंक्शंस के ऊपर बातें करना शुरू करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस से जो है आरबीआई के, हर साल प्रीलिम्स में एक नए क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं और इससे जो है जब आप आरबीआई के फंक्शंस को समझेंगे तो इससे प्रीलिम्स के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलती है। ये इसका एक एडेड एडवांटेज है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज हम लोग आरबीआई के पहले और बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन पर बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, पहला जो इसका फंक्शन है वो है मॉनेटरी अथॉरिटी। आरबीआई के पास मॉनेटरी अथॉरिटी है, मनी की अथॉरिटी है। मॉनेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत क्या क्या फंक्शंस है और इस पे देखिए किस किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई का जो फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में, वो क्या क्या है। उसके बाद मॉनेटरी अथॉरिटी के अंदर जो फंक्शंस हैं, फिर उससे वो कुछ क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। तो मेन जो हेडिंग है, एक उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है और अंदर फंक्शंस के अंदर जो सब फंक्शंस हैं उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में आरबीआई क्या क्या करता है। फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, जिसके बेस पर आप समझिए कि यूं समझिए कि इकोनॉमी में मनी किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से ट्रांजैक्शन होगी, उन सब का डिसीजंस मॉनेटरी पॉलिसी में लिया जाता है। तो आरबीआई है जो मॉनेटरी पॉलिसी पहले तो फॉर्मुलेट करती है, फॉर्म करती है कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो होगी कैसे। फिर उसको लागू भी वही करती है और फिर उसके बाद लागू करके छोड़ भी नहीं देती, फिर उस पर नज़र भी रखती है, अच्छे से उसको मॉनिटर करती रहती है कि कहाँ कब क्या करना है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए। इन सब का काम आरबीआई ही करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में करती क्या है आरबीआई? आप सुनते होंगे, न्यूज़पेपर्स में अक्सर पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट घटा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट घटा दिया। इन्फ्लेशन बढ़ी तो इन आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया, घटी तो कम कर दिया। इस तरीके से चीज़ें आप सुनते होंगे। तो ये सब जो फंक्शंस आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट फिक्स करने का है और उस बेस पर जो बाकी चीज़ें होती है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी में किया जाता है। इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें होंगी, उसे कब बढ़ाना है, कब घटाना है, कब उसको एक न्यूट्रल मतलब एक बैलेंस्ड वे में रखना है, इन सब का डिसीजंस जो है मॉनेटरी पॉलिसी में लिया जाता है। और इसके अलावा भी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो इकोनॉमी को सही से चलाने में आरबीआई की मदद करती हैं, उसके लिए जो है जो भी करना ज़रूरी होता है वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में करता है। अब देखिए, आरबीआई का कुछ ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में। उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई करता है। अब ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। कि जो चीज़ों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें, एक स्टेबिलिटी बनी रहे प्राइसेस में।
क्योंकि अगर प्राइसेस में स्टेबिलिटी नहीं बनी रहे, मान लीजिए कि अभी एक सामान है, मान लेते हैं चावल, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि चावल 20 रुपये केजी बिक रहा है। कोई एक चावल है जो 20 रुपये केजी बिक रहा है। अब मान लीजिए अचानक से पता चला कि 20 का 40 हो गया, अचानक से पता चला 20 का 5 हो गया। इस तरीके से अगर फ्लक्चुएट करेगी तो फिर आप सोचिए कि जो कस्टमर्स हैं उनके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब बढ़ने वाला है, कब घटने वाला है, कब क्या होने वाला है। तो मार्केट सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा और प्लस किसी को नुकसान भी हो सकता है। तो इन बातों के लिए प्राइस को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव है कि आप प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखिए। आरबीआई को ये फंक्शन दिया गया है मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में। और साथ ही आपको ध्यान रखना है किस बात का? ग्रोथ का ध्यान रखना है कि ग्रोथ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइस को आपने स्टेबल करने पे पूरा फोकस कर लिया और उस वजह से जो है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही, ऐसा नहीं है। दोनों को कंबाइन करके आपको चलना है कि प्राइस भी स्टेबल बना रहे और ग्रोथ भी होता रहे। इसी ऑब्जेक्टिव के बेस पर मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म होती है जिसमें अलग अलग चीजें होती हैं। अब प्राइस स्टेबिलिटी की बात करें तो अंडर प्राइस स्टेबिलिटी इट stabilizes the WPI and targets the CPI। प्राइस स्टेबिलिटी में करता क्या है आरबीआई? वो WPI को स्टेबिलाइज करने की कोशिश करता है। ये WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। इस पर हमने इन्फ्लेशन क्लास में बातें की थी, आपको याद होगा। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स को जो है आरबीआई स्टेबिलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो टारगेट किसको करता है? टारगेट करता है सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। इसको कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा और यहाँ से फिर वो सीपीआई को डब्ल्यूपीआई को स्टेबिलाइज करने की कोशिश करता है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसकी भी जो हमने बातें हैं, डिस्कशन इस पे हमने इन्फ्लेशन क्लासेस में की थी, आपको याद होगा। इसे क्यों टारगेट करता है? क्योंकि ये कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये मेनली फंक्शन में होता है कि कंज्यूमर, अब देखिए मार्केट में क्या चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। कंज्यूमर डिमांड करता है, मार्केट सप्लाई करती है। तो मेन जो फंक्शन है वो तो यहीं पे हो रहा है। इसीलिए आरबीआई जो है इसको टारगेट करती है और ये जब कंट्रोल में आ जाता है तो फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें क्या है, एक तो कंज्यूमर से रिलेटेड बातें तो हैं ही, साथ में प्रोड्यूसर से रिलेटेड बातें भी हैं। दोनों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है। इसीलिए तो फिर अगर ये कंट्रोल में आ गया, क्योंकि डिमांड सप्लाई पे सब कुछ चलता है, तो ये अपने आप धीरे धीरे स्टेबिलाइज हो जाता है। तो मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में जो है आरबीआई के ये फंक्शंस हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में अब आरबीआई के नेक्स्ट फंक्शन पर हम लोग बातें करेंगे। समझना है, हमें समझने की कोशिश करनी है कि आरबीआई कैसे फंक्शन करता है। जो भी इकोनॉमी जब भी आप पढ़ें उसे समझने की कोशिश करें, रियल लाइफ से अप्लाई करके पढ़ने की कोशिश करें। आप बाजार जाते होंगे, जिस भी वजह से जाते हो, अपने किसी काम की वजह से, या मान लीजिए कभी सब्जी खरीदने ही चले गए, कोई सामान खरीदने चले गए, कोई दवाई खरीदने चले गए, कुछ भी, तो देखिए कि आप किस तरीके से वहाँ पे मार्केट काम कर रहा है। छोटे रूप में उसे देखने की कोशिश कीजिए। यही छोटा रूप पूरे देश पे अप्लाई कर दीजिए, बड़ा रूप हो जाएगा मार्केट का। तो चीज़ें आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें। जब भी आप पढ़ें तो आप देखें कि क्या इसका कोई भी फॉर्म मैंने मार्केट में घटता हुआ देखा है, छोटे से छोटे रूप में। इसी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो क्या आपने देखा है कभी? अब चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है मार्केट में। कभी कभी होता है बारिश के दिनों में टमाटर की कीमतें बढ़ गई, कभी प्याज की कीमत बढ़ जाती है। तो अब उस समय उसको स्टेबल करने की कोशिश की जाती है। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट अपने स्टॉक बाहर करती है, या फिर क्या कहती है, जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं अनियंस, उसको रोकती है।
आरबीआई उस पे कुछ कदम उठाती है कि अब बढ़ गया है तो कुछ उस पर इंटरेस्ट रेट का काम किया जाए। तो जो भी फंक्शंस है वो आप देखेंगे मार्केट में होते हुए, जो यहाँ है, जो होता है उसी से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उसी का ये फॉर्म है, ये चीज़ें कहीं और से नहीं आ गई हैं। तो रियल लाइफ से ही ली जाती हैं, तो वहीं से आपको कनेक्ट करके देखने की ज़रूरत पड़ती है, तब आप सही से अंडरस्टैंड कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्ते, थैंक यू।